आज भारत के तमाम पड़ोसी कर रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार पर सीएम योगी का बयान आ गया है। बांग्लादेश पर योगी का मैसेज क्लियर है। वह हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीरें देखकर भारत के करोड़ों हिंदू दुखी हैं। सीएम योगी के मुताबिक जो 1947 में बंटवारे के दौरान हुआ था वही फिर हो रहा है। उस समय 10 लाख हिंदुओं को एक साथ मार दिया गया था और आज फिर वही आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और वही बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हालांकि अब सीएम योगी मानो हिंदुओं की आवाज़ बन रहे हैं। सीएम योगी न सिर्फ बांग्लादेशी हिंदुओं के हित की आवाज़ उठा रहे हैं बल्कि साथ साथ हिंदुओं का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। क्या है हिंदुओं को बचाने के लिए सीएम योगी का प्लान, इस वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली, इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है। सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज करके पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं। ये पोस्ट आपने भी जरूर देखे होंगे। बांग्लादेशी हिंदुओं के भारत में समर्थनकारी तो बहुत हैं, लेकिन उनकी मदद कैसे करनी है ये एग्जैक्टली अब तक कोई नहीं बता पा रहा था। इसी मामले को शायद अब सीएम योगी ने मानो सॉल्व कर दिया है। बीते दिनों उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने हिंदुओं को बचाने का मास्टर प्लान शेयर किया। चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। इस भाषण की हर लाइन को अगर आप गौर से रखेंगे तो इसका साफ मतलब समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इससे सबक लेकर हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। इससे होगा ये कि हिंदुओं को आसानी से टारगेट नहीं किया जा सकेगा। सीएम योगी ने सनातन धर्म पर संकट को लेकर भी चेतावनी दी, क्योंकि देश में हिंदू समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। हालांकि धार्मिक आधार पर अगर सब एकजुट हो जाएं और सनातन धर्म को मानने वाले सब एक साथ आते हैं तो ताकत कई गुना बढ़ सकती है। आखिर में सीएम योगी ने इतिहास की गलतियों से सबक लेने की भी बात कही। असल में भारत पर भी पहले कई बार इस्लामिक आक्रमणकारियों ने सैकड़ों बार हमला किया था, पर संगठित नहीं होने की वजह से हिंदुओं पर हमले होते रहे और वो हमलों का शिकार होते रहे। योगी का सीधा मतलब ये था कि आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, कल वो भारत में भी हिंदुओं के साथ हो सकता है। बांग्लादेश में मंदिरों को जलाने, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने और हिंदुओं के साथ हिंसा की तस्वीरें आने के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग एक बार फिर से उठने लगी है। ईसाइयों के देखिए, मुस्लिम धर्म के देखिए, कितने देश हैं, कोई कमी नहीं है। एक हिंदुओं के पास में बताओ कौन सा देश है जिसको वो कह सके हिंदू राष्ट्र है। केवल एक हिंदुस्तान है, भारत है, जिसको हिंदू राष्ट्र घोषित करने में सरकार को इतना सोचना पड़ रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के टारगेट बनने की जितनी तस्वीरें आपने देखी हैं, असल में हालात उससे कई ज्यादा खराब हैं। ये बात बांग्लादेश से जान बचाकर भारत आए लोग खुद बयां कर रहे हैं। उनका दावा ये है कि वहां आंदोलन की आड़ में हिंदुओं पर नरसंहार हो रहा है। कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा देश के पतन की वजह बन सकती है। बांग्लादेश का एग्जाम्पल देखें तो इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से यहाँ आज हिंदुओं पर खतरा आन पड़ा है। ऐसे में सीएम योगी की माने तो हिंदुओं को साथ आने की जरूरत है, सनातन धर्म को साथ आने की जरूरत है। सीएम योगी के बयानों पर और बांग्लादेश के हालातों पर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।